होती है। एक बच्चा अपने घर में बैठ के प्लास्टिक के झंडे बना रहा था और सोच रहा था कि मैं 1-1 रुपए में झंडा बेचूंगा इसको और शाम तक मैं 100 झंडे अगर बेच लूं तो 100 रुपए मिल जाएंगे। दोपहर तक उसने झंडे बनाए, अपने बाहर गया, बारिश हो रही थी, दरवाजा खटखटाता था और लोग शीशा खोल के कहता था सब झंडे खरीदिए, 1-1 रुपए का एक झंडा। शाम हो गई, सिर्फ 5 झंडे बिके। तो सोचने लगा सिर्फ 5 झंडे बिके हैं, 5 रुपए में कैसे काम चलेगा। तो इतने में गाड़ी आई, उसमें 4 आदमी बैठे थे, कुछ बहुत अच्छे से नहीं लगे आदमी, और इसने खटखटाया, बोला साहब एक झंडा ला। उन्होंने बोला ठीक है, एक झंडा मुझे दे दीजिए तरस खा के।
अक्सर लोग पूछते हैं सफलता का मतलब असफलता का ना होना ही नहीं है, बल्कि अपना सही लक्ष्य जिंदगी में हासिल करने को सफलता कहते हैं। एक और दूसरी बात, अक्सर लोग पूछते हैं कि साहब मैं सफल होना चाहता हूं, मेरी बहुत इच्छा है, लेकिन सफल हो नहीं पा रहा हूं, क्या वजह है? मेरा जवाब यही है उनको कि साहब आपकी इच्छा है, यही प्रॉब्लम है। आपका इरादा नहीं है, आपकी सिर्फ इच्छा है। इच्छा और इरादे में बहुत फर्क होता है। इच्छा का जिंदगी में सौदा हो सकता है, इरादे का कभी सौदा नहीं होता। और दूसरी बात, जिंदगी में जब भी दबाव पड़ता है, इच्छा कमजोर हो जाती है, इरादा और मजबूत हो जाता है। वर्ल्ड रिकॉर्ड 7 फुट 4 इंच था। पोल वॉल्ट नहीं, हाई जंप। एक इंसान 7 फुट 4 इंच का डंडा कैसे मार सकता है? 4 फुट 7 इंच मुश्किल है। तो किसी ने चैंपियन से पूछा कि आप 7 फुट 4 इंच का डंडा कैसे मार सकते हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं अपने कलेजे को डंडे के ऊपर फेंकता हूं, जिसम अपने आप चलाता है। साहब मैं अपने दिल को डंडे के ऊपर फेंकता हूं, जिसम अपने आप चला आता है। अगर दिल से नहीं किया गया काम हो, बेकार। इच्छा और इरादे में देखिए, एक मजदूर सिर्फ हाथ से काम, जो इंसान हाथ से काम करता है, और जो इंसान हाथ से दिमाग से काम करता है, लेकिन जो इंसान हाथ से और हर काम, चाहे कोई भी हो जिंदगी में, अगर इतना करो, अक्षय पटेल 15 साल तय करता है। ये गुजरात स्टेट को नेशनल चैंपियनशिप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कौन सी खास बात है? खास बात यह है कि कमर से नीचे लेफ्ट पांव में एक लात इनकी पैरालाइज्ड है, पोलियो। ये कंपीट कर रहे हैं ओपन मार्शल आर्ट में, नॉट इन पैरालाइज्ड मार्शल आर्ट। ही इज कंपीटिंग ओपन मार्शल आर्ट, मतलब उन लोगों के साथ कंपीट कर रहे हैं जिनकी दोनों टांगें चल रही हैं। तो किसी ने इनसे पूछा कि आप मुझसे कैसे ऑलरेडी जब मैंने शुरुआत की, लेकिन क्योंकि मैं अपनी काम 90 डिग्री ऐसे घुमा के लगा सकता हूं। साहब उन्होंने क्या किया? अपनी अक्सर पूछते हैं लोग, आपने लिखा है ये जीतने वाले की अलग नाम है। ये देखिए साहब, आप इतिहास में चले जाइए, जीवनियां पढ़िए, जितने सफल लोग हुए हैं, हर एक में कुछ ऐसे गुण थे जो सब में कॉमन थे। गांधी, मार्टिन लूथर किंग, लिंकन, मंडेला, इन सब में कुछ ऐसे गुण हैं, ये कॉमन है सब में। अगर हम उन
गुणों को अपना लेंगे तो हम भी सफल हो सकते हैं। और आप देखिए, जिंदगी में जो असफल हुए हैं, उन सब में भी कुछ ऐसे व्यवहार हैं जो उनको असफल बना देते हैं, और उनमें भी कॉमनैलिटी है, और अगर हम उसे दूर रखें तो हम असफल नहीं होंगे। रिवाइंड बटन होता, और अगर आप 30-40 साल वापस घुमा सकते तो आप कौन सा प्रोफेशन चुनते? क्या आप डॉक्टर, इंजीनियर, अटर्नी, अकाउंटेंट बन जाते? तो मैं उनसे सिर्फ उनको एक जवाब देता हूं कि अगर मेरी जिंदगी में कभी रिवाइंड बटन होता और अगर मुझे अपनी जिंदगी दोबारा से फिर से शुरुआत करनी होती, मैं सिर्फ एक ही प्रोफेशन चुनूंगा जिंदगी में। वो ये है एक कमीशन सेल्समैन। एक कमीशन सेल्समैन, नो सैलरी, सिर्फ कमीशन सेल्समैन। क्यों? एक कमीशन सेल्समैन ही ऐसा इंसान है इस दुनिया में जो अपना पेचेक, बेटा, लक्ष्मी पूजन का मतलब 4 चीज होता है जिंदगी में। यही 4 चीज कर लोगे जिंदगी में तो लक्ष्मी पूजन आपकी पूरी होगी। पहली चीज, इच्छा भगवान की, मेहनत इंसान की। एक बहुत पुरानी कहावत है, एक पंडित जी जा रहे थे तो उन्होंने किसान को देखा, बहुत सुंदर खेत था, तो जा नहीं पाए। उन्होंने बोला कि मैं इसको जरूर शाबाशी तो दूंगा कि ऊपर वाले ने तुझे बहुत अच्छा खेत दिया है। तो किसान को बोला कि ऊपर वाले ने तो खेत तुझे बहुत अच्छा दिया है, तू भगवान का एहसानमंद होगा। तो उस आदमी किसान ने जवाब दिया कि हाँ पंडित जी, इस खेत तो मुझे बहुत अच्छा दिया है ऊपर वाले ने, और मैं बहुत एहसानमंद हूं, लेकिन खेत को तब देखना था जब भगवान ने सारा खेत अपने हाथ में, ये खेत को तब देखना था जब भगवान ने सारा खेत अपने हाथ में रखा हुआ। इच्छा भगवान की, मेहनत इंसान की। तो पहली चीज ये है कि परमात्मा का शुक्र कीजिए जो इज्जत देती है। दूसरी बात ये परमात्मा मेरा घर था। आप सिर्फ मांग सकते हैं तो अपने माता या पिता से मांग सकते हैं, तीसरे से मांग नहीं सकते, और वही देने वाला है। तो लक्ष्मी पूजन कहते हैं कि मेरा घर भरपूर रखिएगा, उसी से मांगते हैं आप। साहब, ऊपर वाले से हम सौदा नहीं करते, ऊपर वाले से सिर्फ 1 वे ट्रैफिक है कि मुझे घर भरपूर रखिएगा। ये नहीं है कि तू मुझे ये देगा मैं तुझे ये दूंगा, तू दे देगा मैं ये चढ़ाऊंगा, ये देगा मैं ये चढ़ाऊंगा। सौदा नहीं है, व्यापार नहीं है, ये 1 वे है। और तीसरी चीज कि इस घर में सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी का पैसा आना चाहिए, बेईमानी का पैसा नहीं आना चाहिए। इस घर में सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी का पैसा आना चाहिए। याद रखिएगा साहब, आने वाली पुश्तों को यही संस्कार होते हैं, और जो हम करते हैं यही आने वाली पीढ़ियां आगे चलाएंगी उसी हिसाब से। अगर हम चोरी का पैसा कमाएंगे, आगे आने वाली पीढ़ियां भी यही कुछ करेंगे, और आपकी गलती का म्याजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो इस घर में सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी का पैसा आना चाहिए, चोरी और बेईमानी का पैसा नहीं आना चाहिए। और चौथी चीज, 3 होगी, चौथी चीज, जब ऊपर वाला इज्जत से आपको पैसे दे, पैसे हमेशा अच्छे। जब आपके पास सच्चाई और ईमानदारी से 4 पैसे आए जिंदगी में, हमेशा उस पैसे का इस्तेमाल भी सही करना चाहिए। यही 4 चीज लक्ष्मी पूजन है।
उसके अलावा है ही कुछ नहीं साहब, जीरो। साहब कई जगह पे हिंदी में लफ्ज खोजने में दिक्कत हो जाती है त्रिपाठी जी, इसलिए थोड़ी मदद लेता हूं इंग्लिश की मैं। ये जो लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग है, इसे हिंदी में कह दीजिए, करे बुराई चाहे भलाई ऐसा कैसे होए, बीज बोए बबूल के तो आम कहां से होए। साहब इसी को आप अंग्रेजी में बोल दीजिए, आप कंसल्टेंट बन जाते हैं साहब, और थोड़ा एक्सेंट से बोल दीजिए अमेरिका रिटर्न कंसल्टेंट बन जाते हैं साहब। इन्होंने कितनी अच्छी बात कही, खुद ही को कर बुलंद इतना की तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी। चारों वेद में बात लिखी है, दो ही दुख दीने दुख होए और सुख दीने, बाकी कुछ नहीं पन्ने भरे में साहब, जीरो। चारों वेद में बात लिखी है, दो ही दुख दीने दुख होए और सुख दीने सुख होए, बाकी सब पन्ने भरे में साहब, कुछ भी नहीं है साहब। गुरु नानक ने यही सिक्खी 3 असूल पे बनाई, नाम जप, किरत कर, वन छक। नाम जप ऊपर वाले का शुक्र परमात्मा, नाम जप, किरत कर, किरत मीन्स मेहनत करके रोटी खाओ, मेहनत करके। साहब आप देखेंगे कभी बाय एंड लार्ज आप देखेंगे सरदार मेहनत करके खाता है साहब। आप दुनिया में कहीं चले जाइए, आपको सरदार भीख मांगते नहीं दिखेगा, हमेशा मेहनत करते हुए। नाम जप, किरत कर, मेहनत, और तीसरा वन छक। वन छक का मतलब क्या होता है? बांट के खाओ। वन छक मीन्स बांट के खाओ। आप देखिए ये लंगर का जो कॉन्सेप्ट है, ये बांट के खाने का लंगर का। आप लंगर में 1 आदमी या 1 लाख आदमी चले जाओ, आप खाना कभी खत्म होता है। 1 आदमी या 1 लाख आदमी चला जाए, कभी का खाना वर्षा ही चला जाता है। वन छक साहब कमाल कर दिया है ये 3 प्रिंसिपल, और क्या इसके अलावा है? That's it। मैंने एक्चुअली सोचा नहीं, साहब देखिए जिंदगी में हम लोग गलत उसूल कैसे सिखाते हैं अपने दफ्तरों में, अपने परिवारों में। मैं इकरार करता हूं कि साहब मैंने बहुत गलतियां की हैं जिंदगी में। अगर आप किसी को जानते हैं जिंदगी में जिसने गलती नहीं की, तो आप ऐसे आदमी को जानते हैं जिसने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं। दोस्तों अब देखना चाहूंगा वो सब दोस्त जो 50 साइकिल्स अबव हैं और 100 साइकिल्स बिलो हैं, अपनी जगह पे खड़े होंगे सर। यस, 50 साइकिल्स अबव एंड 100 साइकिल्स बिलो। यस, हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज। दौड़ के दोस्तों आ जाइए और इस लम्हे को कैद कर लीजिए।